अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट मींस आइडेंटिकल। तो हम चैप्टर में नेक्स्ट मूव करने से पहले, थ्योरम्स पर जाने से पहले जो है वो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जिन डेफिनेशंस पर थ्योरम्स जो हैं वो बेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। वन वन जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो क्या है। Let there be two triangles ABC and DEF like this. एक ट्राइंगल ABC है, दूसरी DEF है. Out of the six correspondence that can be established between triangle ABC and triangle DEF, one of the choices is explained below. मतलब कि 6 डिफरेंट टाइप्स की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो इस्टेब्लिश की जा सकती हैं इन दो ट्राइंगल्स के दरमियान, लेकिन उनमें से जो एक चॉइस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वो कि एंगल ए जो है, ये वाला एंगल ए, ये कॉरस्पॉन्ड करता है एंगल डी से। अगर करता है तो ये वन वन कॉरस्पॉन्डेंस है। इस तरह से एंगल बी जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है एंगल ई से। एंगल सी जो है वो कॉरस्पॉन्ड करे एंगल एफ से। तो ये क्या हो गई, एंगल्स की वन वन कॉरस्पॉन्डेंस हो गई। सिमिलरली जो साइड्स हैं, ये वाली साइड ए बी ये कॉरस्पॉन्ड करे डी ई से, और ए सी साइड जो है वो कॉरस्पॉन्ड करे डी एफ से, एंड सिमिलरली बी सी साइड कॉरस्पॉन्ड करे ई एफ से। मतलब कि जो कि इस ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड है तो ये इसकी इसी साइड से कॉरस्पॉन्ड करे, और अगर ये वाली साइड है, लेफ्ट वाली है या राइट वाली है, तो वो अपने जहाँ पर वो लोकेट है दूसरे ट्राइंगल में भी उसी साइड पे ही जो साइड होगी वो उसके जो होगी वो कॉरस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो ये है वन वन कॉरस्पॉन्डेंस। Next है congruency of triangles. Two triangles are said to be congruent, written symbolically as this sign, if there exists a correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent. That is, if angle A is congruent to angle D, angle B is congruent to angle E, and angle C is congruent to angle F, and similarly these sides are congruent to their corresponding sides. Then the triangle ABC is congruent to triangle DEF. मतलब कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब उनके दरमियान इस तरह की कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाए कि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या फिर एंगल्स हैं, तो वो अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे कि ये ए है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है डी, ये बी है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो ई है, और ये सी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एफ है। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, इसी तरह से साइड्स भी आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक हो गया, तो ये हो गई कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, कि एक ट्राइंगल जो ए बी सी है वो अपने ही जो है वो इक्वली कॉन्ग्रुएंट होगी। कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, मतलब वो अपने साथ ही कॉन्ग्रुएंट होगी। सेकंड है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्करेंट होगी ट्राइंगल डी ई एफ के। मतलब कि जैसे पीछे डेफिनेशन में देखा है हमने कि अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्करेंट है डी ई एफ के, तो डी ई एफ कॉन्करेंट होगी ए बी सी के। इसे देखें ज़रा कि अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्करेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमने एट द एंड जो है वो कंक्लूजन निकाला कि ये इसके कॉन्करेंट है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये इसके कॉन्करेंट है। मतलब कि अगर ए बी सी कॉन्करेंट है डी ई एफ के, तो डी ई एफ कॉन्करेंट होगा ए बी सी के। थर्ड पॉइंट है कि इफ ए बी सी इज ट्राइंगल इज कॉन्करेंट टू डी ई एफ, एंड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब कि ए बी सी डी ई एफ के भी कॉन्करेंट है और ए बी सी पी क्यू आर के भी कॉन्करेंट है। तो जो ये ट्राइंगल डी ई एफ होगी ये कॉन्करेंट होगी पी क्यू आर के। ठीक है, इस तरह की हमने प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनइक्वालिटीज़ में भी पढ़ी थी, उससे उसी से कुछ जो है रिजेम्बलेंस रखती हैं। दोबारा देखें कि अगर एक ट्राइंगल ए बी सी कॉन्करेंट है डी ई एफ ट्राइंगल के,
और ABC जो है ट्राइंगल वो कॉन्करेंट है PQR के भी। पहले DEF के थी फिर PQR के है, तो जो ट्राइंगल DEF होगी वो भी कॉन्करेंट होगी PQR के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारे पास SAS पोस्टुलेट कि SAS पोस्टुलेट क्या है। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स if two sides and their included angle of one triangle are concurrent to the corresponding two sides and their included angle of other, then the triangles are congruent. SAS पोस्टुलेट क्या है? इसे जो है ये पोस्टुलेट है, इसको हम थ्योरम्स में यूज़ करेंगे। मतलब कि थ्योरम्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमारे पास थ्योरम की गिवन साइड जो है वो फुलफिल हो जाती है, तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम ये बात जो है वो इस तरह से होगी। हम जो है वो उस चीज़ को कम्प्लीटली प्रूफ करने नहीं बैठ जाते हैं। थ्योरम्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि हम इनको अपने रिजल्ट्स में यूज़ कर लें और इजी हो जाए हमारे लिए जो क्वेश्चन है, हमें दोबारा प्रॉपरली पूरा प्रूफ ना करना पड़े। ठीक है, तो थ्योरम्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जहाँ पर इनकी ज़रूरत हो वो हम यूज़ कर सकें, डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज़ कर सकें, हमें प्रॉपरली पूरा जो है वो प्रूफ ना करना पड़े। तो इस तरह से जो ये पोस्टुलेट है इसके ज़रिए से जो है हम कुछ थ्योरम्स में डायरेक्टली रिजल्ट निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको ब्रीफ कर देते हैं कि ये है क्या। कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास लाइक दिस ABC एंड EF, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है इफ़ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स। टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल से मुराद ये है कि दो साइड्स जैसे कि एक ये दूसरी ये एंड देयर इंक्लूडेड एंगल मीन्स कि इन दो साइड्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा है ये वाला A, ठीक है, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है टू द corresponding two sides and their included angle of the other triangle, then these two triangles are said to be congruent. दोबारा बता देती हूँ कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स हमारे पास उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है और इस तरह से है कि अगर एक ट्राइंगल की ये दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्राइंगल के इन्हीं दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब हमें मज़ीद जो है वो बाकी जो दो एंगल्स हैं इसके और एक साइड है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली रिजल्ट कह देंगे कि अकॉर्डिंग टू SAS पोस्टुलेट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। In the correspondence of triangle ABC and triangle DEF, if angle A congruent to angle D, line segment AB congruent to line segment DE, and line segment AC congruent to line segment DF, then triangle ABC is congruent to triangle DEF. वही बात जो कि मैंने ऊपर थ्योरेटिकल एक्सप्लेन की थी, ये जो यहाँ पर वर्डिंग में मेंशन है उसको यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया गया है कि ये एंगल और ये साइड्स इन एंगल और इन साइड्स के कॉन्करेंट हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट हो गए। ये है SAS पोस्टुलेट, इसको हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट थ्योरम्स में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट सैम्पल्स हैं जो कि थ्योरम्स की कंस्ट्रक्शन में या प्रूफ में हम यूज़ करेंगे, वो देख लें। कुछ इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनसे आप पहले वाकिफ़ हैं, कुछ ऐसे हैं जो न्यू हैं, तो हम देखते हैं कि क्या है। पहले जो है वो है देयरफॉर का सैम्पल। देयरफॉर का सैम्पल ये आप पहले भी यूज़ करते रहे हैं कि 3 डॉट्स होते हैं, ठीक है, 3 डॉट्स ट्राइंगल की शेप के डॉट्स हैं ये, तो ये जहाँ पर यूज़ होंगे वहाँ पर मतलब होगा देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर मतलब कि ताहम, मतलब कि कोई रिजल्ट हमने यूज़ किया तो हम कहेंगे देयरफॉर दिस इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो हम वहाँ पर देयरफॉर लिखने की बजाय ये सैम्पल यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से ये साइन है सिंस का। सिंस ये उल्टी ट्राइंगल समझ लें कि 3 डॉट लगाए हैं, एक यहाँ और एक नीचे। ठीक है, सिंस, ये सिंस को शो करता है। सिंस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जैसे हम कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, कोई रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये 3 डॉट लगा के हम कहते हैं कि सिंस वी नो दिस दैट्स वाई वी कैन से दिस। ठीक है,
तो ये वाला हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके बाद है परपेंडिकुलर का साइन। परपेंडिकुलर का साइन इस तरह से है कि एक लाइन ऊपर से है और नीचे एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर का साइन शो कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर हम पूरा नहीं लिखेंगे अक्सर जगहों पे, तो हम ये वाला साइन यूज़ कर लेंगे, सिंबल यूज़ कर लेंगे। उसके बाद है पैरेलल का साइन। पैरेलल का साइन इस तरह से होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि दो रोड्स जो होती हैं, टू वे रोड, वो पैरेलल की एग्जांपल होती हैं। तो पैरेलल मींस के स्ट्रेट जो कि जा रही हों, जो कि एक दूसरे को कहीं पे भी कट ना करें, तो उसका सिंबल भी उसी तरह से लिया गया है कि दो लाइंस हैं। ये है पैरेलल का साइन। उसके बाद है कोरेस्पोंडेंस का साइन। कोरेस्पोंडेंस का साइन जो है वो एक लाइन है जिसके दोनों तरफ एरोज लगे हुए हैं। ये कोरेस्पोंडेंस का साइन है जो कि अभी हमने पीछे डेफिनेशंस में भी यूज़ किया है। उसके बाद है इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन इस तरह से, इज इक्वल तो होती है ना बिल्कुल सीधी लाइनें, ठीक है, इस तरह की बिल्कुल सीधी लाइनें। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल थोड़ी सी टिल्ड होती हैं, मतलब कि टेढ़ी सी होती हैं थोड़ी सी, इस तरह से, जैसे ये साइन है, इसको डबल कर लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन बन जाता है। इसके बाद है इस कॉन्करेंट टू। कॉन्करेंट टू का साइन जो है वो ये है, पहले इज इक्वल लगाना है, इज इक्वल के ऊपर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली का एक सिंबल लगा देना है, इस तरह से। ये है कॉन्करेंट का साइन। उसके बाद है सिमिलर टू। सिमिलर टू का साइन ये है, ठीक है, सिंगल, इस तरह से थोड़ा सा, जैसे अलिफ मद आ के ऊपर होता है ना, उस तरह से जो है ये थोड़ी सी शेप है वो। उसके बाद है लाइन ए बी। लाइन ए बी जो है वो इस तरह से शो की जाती है, ए बी के ऊपर छोटी सी लाइन लगा के दोनों तरफ एरोज लगा दिए जाते हैं। इन एरोज का मतलब ये होता है कि इस लाइन को इनफाइनाइटली जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब दोनों तरफ जहां मर्जी इसको स्प्रेड करना चाहें हम कर सकते हैं। ये है लाइन ए बी का। उसके बाद है लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है। लाइन ये होती है जिसे हम जो है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं जहाँ तक हम चाहें, और लाइन सेगमेंट होता है एक स्पेसिफिक उसकी लेंथ होती है। जैसे कि ये ट्राइंगल देखें, इसमें अब ये ए टू बी, ये एक प्रॉपर इसकी लेंथ है, ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये ट्राइंगल नहीं रहेगी, उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो इस तरह के जो होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है उनको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये लाइन सेगमेंट ए बी का साइन था जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ हो, और ये ए बी के बाहर जो है दो लाइंस जिसे मॉड भी कहा जाता है, इसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस तरह से ये है रे ए बी। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें हो गई, एक तो लाइन, दूसरा लाइन सेगमेंट, और तीसरा रे। ये आपस में थोड़े थोड़े से इनमें डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे अब लाइन का मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती है दोनों डायरेक्शंस पर। ए बी एक स्पेसिफिक लेंथ में होता है जिसे मजीद एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, और जो रे ए बी होती है इसका एक जो सिरा होता है या फिर एक जो एंड पॉइंट होता है वो तो होता है स्पेसिफिक, कि उसको हम मजीद आगे या पीछे नहीं कर सकते। दूसरा जो इसका एंड पॉइंट होता है उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इस वजह से वहां पर एरो लगाया जाता है, इस वजह से कि इसे एक्सटेंड किया जा सकता है ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। उसके बाद है ट्राइंगल ए बी सी, ये तो हम पहले भी पढ़ते रहे हैं। उसके बाद ये है एंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल ए बी सी, इसको कहते हैं, पढ़ते भी ऐसे एंगल ए बी सी और लिखते भी ऐसे हैं। ठीक है, और एंगल ए बी सी इसका मतलब ये होता है कि वो वाला एंगल जो कि बी पर बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये अब ट्राइंगल है, तो अगर हम इसमें ये वाला एंगल मेंशन करना चाह रहे हैं, अगर तो हम सिंपल लिख देते हैं एंगल बी तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि एंगल ए बी एंड सी, उसका मतलब भी यही वाला बी वाला एंगल होता है। जो भी दरमियान में मेंशन होता है उसको हम क्या कहेंगे कि वहां पर एंगल लोकेट है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर होता है एंगल सी ए बी, इट्स मीन एंगल विल बी ऑन ए। ठीक है, जो चीज इन दोनों के मिड में होगी वहां पर वो एंगल मौजूद होगा। उसके बाद है मेजर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब उसकी पैमाइश कितनी है, लेंथ कितनी है। उसके बाद है मेजर ऑफ द एंगल ए बी सी, मतलब एंगल जो है वो कितने डिग्रीज का है। उसके बाद है पैरेलल, और यहाँ पर है जी एम, ये शो करता है पैरेललोग्राम को। ठीक है, पैरेललोग्राम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी भी थी शायद, तो पैरेललोग्राम को ये वाला साइन जो है वो शो करता है।
पूरे लिखने के बजाय इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं ताकि टाइम की जो है वो बचत हो जाए। तो ये कुछ सैम्पल्स हैं जो कि हम थ्योरम्स में यूज़ करेंगे, तो इनको जो है वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये एमसीक्यूज़ में भी इसमें से कुछ आ जाए। तो आज का लेक्चर हमारा इसी चीज़ पर बेस कर रहा था कि हमने कुछ डेफिनेशंस देखनी थी, कुछ सिंबल्स देखने थे, कुछ पॉइंट्स देखने थे जो कि हमें थ्योरम्स को प्रूव करने में हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर लर्न कर लीजिएगा ताकि आगे थ्योरम्स में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़ी अमान अल्लाह।